खास बातचीत में सबसे बड़ी भविष्यवाणी में। आदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। जरा बताइए आदिति जी कि ये जहां यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये जो तनाव देखने को मिल रहा है, क्या जो ग्रह है, नक्षत्र है, क्या संकेत दे रहे? क्या आने वाले दिनों में एक और महायुद्ध की ओर दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, अग्रसर नजर आ रही है? देखिए, जब हम बिगनिंग ऑफ द ईयर हुई थी तो हमने ये बोला था कि जो 2026 है वो अग्निकारक का साल है। अग्निकांड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और विस्फोटक हमें होते हुए बहुत दिखेंगे। और साल की शुरुआत से ही 2 जनवरी से ही हमें कहीं ना कहीं ऐसे विस्फोटक होना इधर उधर देशों में हमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पर अभी क्या कहते हैं, ईरान और इसराइल का वॉर थोड़ा सा कम ही हुआ था, खत्म तो नहीं हुआ है बट हल्का सा कम ही हुआ था। तो अभी एक नई क्या कहते हैं जो जंग है हमें देखने को मिल रही है, जो कि कायदे से तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। स्टिल अभी अभी भी बहुत लेट हुई है हमारी ज्योतिषियों गणनाओं के हिसाब से। तो अगर हम देखें अफगानिस्तान के चार्ट को, तो अफगानिस्तान का जो चार्ट है वो बेसिकली स्कॉर्पियो लग्न का है, हाँ। वृश्चिक लगन का है। और अगर हम पाकिस्तान के चार्ट को देखें तो वो वृषभ लगन का है, टॉरस लगन का है। ये दोनों ही तरीके से एक्सेस है। और इन दोनों ही पर्टिकुलर राशियों में वैसे भी जब हम देखते हैं, इन राशियों के एलिमेंट्स देखते हैं, हम इन राशियों के ऑल टुगेदर बिहेवियर देखते हैं, तो टॉरस एंड स्कॉर्पियोस की वैसे भी ऑल टुगेदर नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा हमें योग देखने को मिलता है, अग्नि से रिलेटेड हमें विस्फोटक जैसे योग देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर भी स्थिति वैसे ही बनती हुई दिख रही है। और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान वैसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो अगर ये पूरा फुल फ्लेज वॉर होता है, जो कि हमें संभावना दिख रही है होते हुए सितंबर में इस वॉर की, आपको 16 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं इस वॉर में एक नई वेव देखने को मिलेगी कह लीजिए, या फिर एक नए तरीके से ये जो वॉर है ये उभरता हुआ आएगा। लेकिन अदिति और देखिए, वही तब बात है कि यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर थोड़ी शांति बहाल हुई है खाड़ी में, और उसके बाद इस तरह से दो पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान एक दूसरे में जिस प्रकार से दोनों में तनाव देखने को मिल रहा है, कोई तैयार नहीं है लेकिन इस युद्ध के लिए। क्योंकि खबरें जरूर इस चीज को लेकर, जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या दोनों के बीच में युद्ध होता हुआ नजर आएगा। और आप जिस प्रकार से बता रही हैं कि हाँ, स्थितियां खराब है शुरू से ही, हम इस साल के देख रहे हैं, जनवरी से ही कितनी ही भविष्यवाणी आप लोगों के द्वारा की गई है और वाकई कहीं ना कहीं एक स्तर पर सच साबित होती हुई भी नजर आ रही। जी, तो इधर भी मैं बड़े दुखद मन से ही कहूंगी कि वॉर के लिए मुझे पता है, देखिए कहीं भी वॉर हो, चाहे छोटी सी कंट्री में वॉर हो, वो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ देता है। वॉर किसी के लिए भी सही नहीं होता है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर वॉर है ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहने वाला है। और इसमें इंडिया नहीं रहेगा इन्वॉल्व। अगर हम भारत की अपनी बात करें तो भारत मुझे इन्वॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कैसे ना कैसे करके भारत बीच में थ्रू अफगानिस्तान, क्योंकि हमारा जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ वो काफी अच्छा है, तो थ्रू दैट कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रह सकते हैं इस वॉर में। पर अगर आप कहें कि ये वॉर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये वॉर प्लेस होगा और ये बड़े पैमाने पर भी लेकिन सितंबर में लेकिन जा अदिति सकता देखिए है। ना, पाकिस्तान की कैसी हालत, एकदम जर्जर, क्या मैं कहूं, पूरी धज्जियां उड़ चुकी है उसकी। तो पीओजे में प्रदर्शन, संग्राम, महासंग्राम देखने को मिल रहा है। उसके बाद तालिबान यहां पे सीमा पर खड़ा है, मतलब चहुतरफा घिर गया है। इतनी बदहाल जी स्थिति में है, लेकिन बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर अलग ही गीत गाता है। जी, तो हमने ये भी भविष्यवाणी करी थी आप हाँ। लोगों की एक नाइट शो में कि जो पाकिस्तान